सो आपका चैप्टर है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड that is used some meaning, that is used to add some meaning in the noun or pronoun। एडजेक्टिव एक शब्द होता है जिसका हम प्रयोग करते हैं नाउन या प्रोनाउन में कुछ मीनिंग जोड़ने के लिए, उसमें कुछ विशेषता बताने के लिए। जैसे हमने कहा दिस इज़ अ गर्ल, ये लड़की है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये खूबसूरत लड़की है, तो खूबसूरती उसकी विशेषता है, बता रहे हैं। अभय कुमार जी का कहना है कि हम फर्स्ट ऑन क्लास। यू वेलकम अभय जी। सिकंदर दास सर इसका पीडीएफ मिल जाएगा? किसका पीडीएफ? जो पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ तो नहीं मिलेगा, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको मैं ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। और ये मैंने कहीं नोट नहीं कर रखा है, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ जब भी आता हूँ। तो ये एग्जाम्पल नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे तो बदल जाएंगे। भावना जी नमस्ते सर, राम राम। रमन सर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। गजला दुबे बोले तो रमन सर को बोलिए, ठीक है। मैं उनकी तरफ से थैंक यू बोल दे रहा हूँ आपको। गजला जी, गजला आप जे से लिखते हैं, जेड से होता है आई थिंक। सोनिया जी गुड इवनिंग। गजला, गजाला होता है जिसके माने हिरन होता है, ठीक है, गजाला। तो एडजेक्टिव होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए यूज किया जाता है। सिंपली आप ये जानेंगे कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो विशेषता बताता है किसी नाउन की या प्रोनाउन की, या आप कह सकते हैं कुछ मीनिंग जोड़ता है किसी नाउन या प्रोनाउन में, या आप कह सकते हैं नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। तो ये सारी आप कह सकते हैं। पूजा जी खुश रहिए। एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सेकंड है, दिस इज माई कार। दिस इज माई कार। and the third sentence is I have 5 mangoes। इसमें देखेंगे तो हर एक सेंटेंस में एक एडजेक्टिव है। पहले सेंटेंस में शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। ये कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, यानी कि विशेषता बता रहा है। जब भी किसी की अच्छाई या बुराई बताया जाएगा तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बैड गर्ल कहेंगे तब भी क्वालिटी हो जाएगा, गुड गर्ल कहेंगे तब भी क्वालिटी हो जाएगा, ब्यूटीफुल कहेंगे, स्मार्ट कहेंगे, हैंडसम कहेंगे, तो ये सारे क्वालिटी बताए जा रहे हैं। यहाँ पे एक दूसरा सेंटेंस है, दिस इज माई कार। माई यहाँ पे यूज किया गया है, और ये कौन सा एडजेक्टिव है? तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि पोजेशन का काम कर रहा है, अधिकार दिखा रहा है, कह रहे हैं कि ये मेरी कार है। थर्ड नंबर का सेंटेंस है, आई हैव 5 मैंगोज। मेरे पास 5 मैंगोज हैं। कितने मैंगोज हैं? 5 मैंगोज हैं। नंबर बताया जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि नंबर बताया जा रहा है। तो इस तरह से हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं। क्वालिटी होता है, क्वांटिटी होता है, नंबर होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव होता है, एक एक करके सारा नोट करा देंगे, ठीक है। इस तरह से एडजेक्टिव होते हैं। अच्छा, गजला फूलों वाली माला। अच्छा, तो ये दूसरा गजला है। रोशन जी का कहना है कि आपको तो पार्टी मिलेगी सर जी। सोनिया सर, नाउन एंड प्रोनाउन की प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ डाल दीजिए। चलो ठीक है, मैं पीडीएफ डलवाता हूँ। सोनिया जी। सिमरन त्यागी जी का कहना है गुड इवनिंग। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बिल्कुल सही है, पॉजिटिव एडजेक्टिव बिल्कुल सही है। शिवानी जी ब्यूटीफुल, माई आर 5 आर एडजेक्टिव बिल्कुल सही है। सूर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब हम देखेंगे प्लेस क्या होता है एडजेक्टिव का। तो अगला पॉइंट हो जाएगा पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की स्थान क्या होगा? पोजीशन। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव।
और पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव में हो जाएगा, पहला सेंटेंस आपके पास है दिस इज अ स्वीट मैंगो, दिस इज अ स्वीट मैंगो, स्वीट मैंगो। और सेकंड सेंटेंस है दिस मैंगो, दिस मैंगो इज स्वीट। अब इस पे जरा विचार करेंगे दोनों सेंटेंसेस पे कि दोनों सेंटेंस की मीनिंग में क्या डिफरेंस है। सेंस में कोई डिफरेंस है। पहला सेंटेंस कहते हैं दिस इज अ स्वीट मैंगो और सेकंड है दिस मैंगो इज स्वीट। अगर हम सेंस की बात करेंगे, मीनिंग की बात करेंगे, तो दोनों सेंटेंस की जो सेंस है सेम ही है। प्रभात जी गुड इवनिंग, आकाश जी गुड इवनिंग। सर क्लास कब स्टार्ट हुई है? क्लास स्टार्ट हुई अभी 7 मिनट्स हुए हैं और अभी मैं बस दूसरा पॉइंट पे आया हूँ, कुछ ज़्यादा भी नहीं हुआ है। तो दो सेंटेंस हमारे पास है, दिस इज अ स्वीट मैंगो, सेकंड है दिस मैंगो इज स्वीट। अगर इन सेंटेंसेस की बात करेंगे तो दोनों की मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है। दोनों की मीनिंग होती है कि यह आम मीठा है, बस कहने का तरीका अलग है। पहले में कहते हैं कि दिस इज अ स्वीट मैंगो, ये जो है मीठा आम है, दिस मैंगो इज स्वीट, ये आम मीठा है, लेकिन दोनों की मीनिंग सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको पता है कि हर एक सेंटेंस होता है उसका 2 पार्ट होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। इफ यू लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, सो इन द फर्स्ट सेंटेंस दिस इज अ सब्जेक्ट, ये आपके पास सब्जेक्ट है। एंड द सेकंड सेंटेंस दिस मैंगो, सो दिस मैंगो इज सब्जेक्ट। दैट मीन्स कि हमारे पास पहले सेंटेंस में क्या है, दिस सब्जेक्ट है, जबकि सेकंड सेंटेंस में दिस मैंगो सब्जेक्ट है। पहले सेंटेंस की बात करेंगे तो इज अ स्वीट मैंगो, इज अ स्वीट मैंगो, ये जो पार्ट है किसका है, प्रेडिकेट का पार्ट है ये, ठीक है, किसका पार्ट है, प्रेडिकेट का। और ये किसका पार्ट है, सब्जेक्ट का पार्ट है। उसी तरीके से यहां पर देखेंगे दिस मैंगो आपका सब्जेक्ट का पार्ट है और इज स्वीट प्रेडिकेट का पार्ट है। अगर आप देखेंगे तो दोनों सेंटेंस में स्वीट कहां आ रहा है, दोनों सेंटेंस में स्वीट का प्रयोग किया गया है प्रेडिकेट के स्थान पे, लेकिन एक डिफरेंस आ रहा है। और वो डिफरेंस क्या है कि पहले सेंटेंस में स्वीट का प्रयोग किया गया है मैंगो से पहले, जबकि दूसरी सेंटेंस में हमारे पास कोई भी नाउन नहीं है स्वीट के बाद। ध्यान रखेंगे कभी भी हमें यूज करना होगा, कभी भी यदि हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं और एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन आता है तो इस एडजेक्टिव को हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और यदि इसके बाद में कोई नाउन नहीं आता है, यहां पे देखिए कोई नाउन नहीं यूज किया गया है, तो इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि कब एट्रीब्यूटिव होता है, कब प्रेडिकेटिव होता है। तो आप क्या करेंगे, वहां पे अंडरलाइन कर देंगे, आपसे पूछेंगे कौन सा एडजेक्टिव है, तो आप क्या बताओगे, अगर उसके बाद में कोई नाउन यूज किया गया है तो यह एट्रीब्यूटिव हो जाएगा, अगर उसके बाद में कोई नाउन नहीं यूज किया गया है तो प्रेडिकेटिव हो जाएगा। आई होप कि ये चीज आपको समझ आई होगी। मैं कुछ सेंटेंस बोलूंगा, उसके आंसर भी आपको साथ ही साथ बताता रहूंगा, आपके समझने के पर्पज से आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। पहला सेंटेंस है दिस इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल यूज किया गया गर्ल से पहले, कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव हो जाएगा। आई हैव अ नाइस पेन, नाइस यूज किया गया है किससे पहले, पेन से पहले, तो क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव हो जाएगा। यू आस्क्ड मी अ गुड क्वेश्चन, गुड क्या है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि इसके बाद में क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा हमने कहा दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड, गुड के बाद में नाउन नहीं आ रहा है, प्रेडिकेटिव हो गया। योर आंसर इज वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट के बाद में नाउन नहीं आ रहा है तो प्रेडिकेटिव हो गया। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक्टिव पैसिव भी स्टार्ट करेंगे लेकिन अभी कुछ और चैप्टर के बाद, ठीक है। अगला पॉइंट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऑफ नंबर। अभी जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं तो दो तरह के होते हैं। एक तो नंबर होता है कार्डिनल,
एक इसमें से क्या होता है, कार्डिनल होता है, और दूसरा होता है ऑर्डिनल। तो जो कार्डिनल्स होते हैं और ऑर्डिनल्स होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो इनमें सिंपल सा डिफरेंस होता है, जो कार्डिनल्स होते हैं इसमें हम यूज करते हैं 1 2 3, ये सारे जो भी एडजेक्टिव्स होते हैं इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल। लेकिन जो कार्डिनल, लेकिन जो ऑर्डिनल होते हैं उसमें हम लिखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ये जो भी होते हैं ये कैसे होते हैं? ये सारे ऑर्डिनल होते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से कैसे आता है, वो आपसे पूछेंगे यदि दोनों एडजेक्टिव यानी कि कार्डिनल और ऑर्डिनल को एक साथ में यूज करना होगा तो कौन सा सीक्वेंस फॉलो करेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, जब भी इन दोनों को एक साथ में यूज करना होता है तो हम कौन सा सीक्वेंस फॉलो करते हैं? ओसी ऑर्डर को, ओसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं। पेन गिर गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे इसको आप। तो जब भी हम दोनों को एक साथ में यूज करते हैं तो कौन सा सीक्वेंस फॉलो करते हैं? ओसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं। यानी कि पहले क्या हो जाएगा? ऑर्डिनल हो जाएगा, फिर कार्डिनल हो जाएगा। अगर इस सीक्वेंस को नहीं फॉलो करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। याद कैसे रखेंगे? तो जो ऑर्डिनल है वो ऑर्डर से याद रखेंगे, इसमें ऑर्डर की बात करता है, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और इसमें क्या करता है? सिंपल सा 1 2 3 4 5 हो जाएगा। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, सर आप मूव कराते नहीं दिख रहे, 3 दिन ग्रामर की क्लास लें। बफरिंग, सर वीडियो रुक गई थी, वीडियो रुक गई है, स्क्रीन गई है। हो सकता है नेटवर्क का कुछ इश्यू है, अभी सही हो जाएगा, ठीक है। वीडियो नहीं चल रही है सर, वॉइस आ रही है, वॉइस से काम चलाइए, हो सकता है अभी सही हो जाए, कुछ टेक्निकल इश्यू होगा, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको। अच्छा ये बताइए, स्क्रीन आपको नहीं दिख रही क्या? क्लास स्टॉप हो रही है, वीडियो इज स्टक, ब्रेक हो रही है। Now it's fine. Okay, so everything is okay as I think. Now your answer is coming that everything is okay. So we are starting the class. कामनी चौहान, सर अब वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही, अब वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही।
सर अब मूवमेंट करते दिखाई दे रहे हो। अच्छा, दैट मीन्स वीडियो इज़ क्लियर, पिक्चर आ रही है। सर आवाज़ नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही, बट वॉइस इज़ नॉट क्लियर। वीडियो दोबारा से चेक करके देखेंगे क्या अब आ रही है। नाउ आस्किंग यू अगेन, कैन यू पीपल हियर मी? इज द ऑडियो इज क्लियर टू यू ऑल? नाउ ओके, इट्स कमिंग नाउ। ओके, सो एवरीथिंग इज ओके एज आई नो. So everything is okay, so we are continuing the class. Okay, thank you for informing me. So now everything is okay, audio and video is clear to you all, so we are starting the class again. Okay, so we were discussing cardinals and ordinals. कार्डिनल में हम बात कर रहे थे, इसमें 1 2 3 जो होते हैं ये हमारे कार्डिनल्स होते हैं, और जो ऑर्डिनल की बात करते हैं तो जब हम ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये ऑर्डर होते हैं और इसमें हमारे पास ऑर्डिनल हो जाएंगे। यहाँ पे मैं बात कर रहा था, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि व्हेन वी हैव टू यूज दीज टू एडजेक्टिव्स एट अ टाइम, सो व्हाट वुड बी द करेक्ट ऑर्डर। अगर हम दोनों को एक साथ में यूज करेंगे तो इसका सही सीक्वेंस क्या होगा? तो इसका सही सीक्वेंस होगा, पहले ओ यूज करेंगे फिर सी, ओ से ऑर्डिनल और सी से कार्डिनल। एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, अगर ये इनकरेक्ट होगा तो आप करेक्ट करके लिखेंगे आंसर। सेंटेंस है the two first chapters of this book has been written very carefully. The two first chapters of this book has been written very carefully. अब आपको बताना है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। एग्जाम्पल दोनों को मैं ले रहा हूं दीपक जी। तो यहां पर देखिए यूज किया गया टू। टू क्या है? ये टू आपका कार्डिनल है और फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल है। सीओ ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, हमने आपसे क्या बताया कि ओसी ऑर्डर को फॉलो करना है, इस वजह से यहां पे ऐसा यूज करना रॉन्ग है। इसको सही करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? सही करने के लिए हमें यूज करना होगा फर्स्ट टू। तो यहां पे हम यूज करेंगे फर्स्ट टू, ठीक है। यानी कि पहले के दो चैप्टर हो सकते हैं लेकिन दो चैप्टर पहले नहीं हो सकते हैं, तो अब ये सही हो जाएगा और ये आपको समझ है, फर्स्ट टू चैप्टर्स बिल्कुल सही है। मैं दोबारा से बता दे रहा हूं आपको, अगर अब भी वीडियो का इश्यू पहले से था। देखिए इसमें सिंपल सा आपको ये बताया गया कार्डिनल और ऑर्डिनल में क्या बताया गया है कि जो कार्डिनल होते हैं उसमें 1 2 3 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये कार्डिनल होते हैं, और जो ऑर्डिनल होते हैं इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, यानी कि जो ऑर्डर बताएगा ओ से ऑर्डर होता है, ओ से ऑर्डिनल होता है। तो जो ऑर्डर को बताएगा उसमें हमारे क्या हो जाएंगे? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और जो सिंपल 1 2 3 4 5 की बात करेंगे वो ऑर्डिनल में हो जाएंगे। लेकिन जब हमें किसी भी सेंटेंस में दोनों एडजेक्टिव को एक साथ में यूज करना होगा तो हम ओसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। किस ऑर्डर को? ओसी को फॉलो करेंगे। यहां पर देखेंगे तो मेंशन किया गया था द टू फर्स्ट। अगर टू फर्स्ट को देखेंगे तो सीओ ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, जो कि रॉन्ग था, तो इसको हम हटा करके क्या करेंगे? फर्स्ट टू कर देंगे, और जब फर्स्ट टू कर देंगे तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये बात आप सभी को समझ आई होगी। जी बिल्कुल सोनिया जी, और अब आप सभी को समझ आ गया होगा तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट आपका है सम यूसेज ऑफ एडजेक्टिव, या ऐसे हेडिंग डाल लेंगे यूसेज।
ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स के यूसेस की बात करेंगे और इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सम और एनी। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सम है एंड एनी। ये जो सम और एनी होता है इसमें डिफरेंस क्या होता है आपको बताना है। तो सिंपल सा आप जानेंगे सम जो होता है इसका प्रयोग सम के माने कुछ होता है, एनी के माने कुछ और कोई दोनों होता है। जब हम सम की बात करते हैं तो सम का प्रयोग किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंस में। कैसे सेंटेंस में करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में। लेकिन एनी का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो एनी का प्रयोग करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। सम का प्रयोग कहाँ करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में। एनी का प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, और अब देखेंगे यहां पे हम और एग्जाम्पल अगर कह रहे हैं तो आप मेंशन कर लेंगे, फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स वर गिवन अ प्राइज हु स्टूड फर्स्ट। फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स वर गिवन अ प्राइज, पहले की 3 स्टूडेंट्स को प्राइज दिया गया। ठीक है, फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स वर गिवन अ प्राइज, नोट कर लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, यहां पे सेंटेंस हमारे पास है, पहला सेंटेंस है डू यू हैव सम एनी पेन। सेकेंड सेंटेंस है शी हैज नॉट रेड सम एनी नॉवेल। I have bought some any books for you। I have bought some any books for you। इन 3 सेंटेंस में चूज करना है, पहले में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, तीसरे में। पहले में एनी, दूसरे में एनी, तीसरे में एनी। बिल्कुल सही है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही, पहला दूसरा आंसर है। तो डू यू हैव सम एनी, ये सेंटेंस आपका कैसा है, इंटरोगेटिव है। और जब ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है तो इसमें क्या यूज करोगे, एनी का प्रयोग करोगे। सम रॉन्ग है। सेकंड सेंटेंस क्या है, शी हैज नॉट रेड सम एनी नॉवेल। ये सेंटेंस आपके पास नॉट लगा है तो नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव में भी हम क्या यूज करते हैं, एनी का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर भी एनी हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस है आई हैव बॉट सम एनी बुक्स फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए कुछ किताबें खरीदी हैं। क्योंकि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम सम का प्रयोग करेंगे, एनी रॉन्ग हो जाएगा। 3 में सम, 3 में सम, अच्छा 3 में कह रहे, ठीक है, बिल्कुल सही हिमांशु, ये 3 में सम आएगा, थर्ड सम। एक अगला सेंटेंस नोट करेंगे। आपको पता है कि जो सेंटेंस हमारे पास होते हैं, स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। पहला अफर्मेटिव होता है जिससे आई हैव बॉट अ पेन, दूसरा नेगेटिव होता है जिससे आई हैव नॉट बॉट अ पेन, थर्ड इंटरोगेटिव होता है जिससे हैव आई बॉट अ पेन, और फोर्थ होता है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी कि इंटरोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, जैसे हैवंट आई बॉट अ पेन। तो जब सेंटेंस आपका 4 टाइप का होगा, यानी कि इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों एक साथ में आ जाएंगे, ऐसी कंडीशन में हम सम का प्रयोग करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए।
तो अब चाहे तो नोट कर सकते हैं, इन द इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस वी यूज सम टू आस्क क्वेश्चन। इन द इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस वी यूज सम टू आस्क क्वेश्चन। सेंटेंस आपके पास है, कांट यू स्पेयर सम एनी टाइम फॉर द पुअर। कांट यू स्पेयर सम एनी टाइम फॉर द पुअर, क्या तुम गरीबों के लिए कुछ समय नहीं निकाल सकते? तो कैन स्टार्टिंग में हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, नॉट आ गया, नेगेटिव हो गया। और जब इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? सम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे स्पेयर की मीनिंग क्या होती है? तो स्पेयर के माने होता है निकालना। क्या तुम गरीबों के लिए कुछ समय नहीं निकाल सकते? स्पेयर की कई सारी मीनिंग होती है। हिमांशु जी का कहना है फर्स्ट लाइव क्लास है। वेलकम है हिमांशु जी, डेली आइए। अब प्रीवियस ईयर का पेपर देखना पड़ेगा, वैसे आप भी अगर सर्च मारोगे तो गूगल पे मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। स्पेयर की मीनिंग देखेंगे। यहाँ पे स्पेयर माने निकालना होता है, तो इसकी कई सारी मीनिंग होती है स्पेयर की। पहला सेंटेंस है, अब बताएंगे यहाँ पे स्पेयर की मीनिंग क्या होती है। डू यू हैव एनी स्पेयर पेन? तो फर्स्ट में स्पेयर की मीनिंग क्या होती है लिखेंगे चैट बॉक्स में। सेकंड सेंटेंस है, प्लीज स्पेयर मी। प्लीज स्पेयर मी। थर्ड सेंटेंस है, शी रीड्स novels in her spare time। और फोर्थ है, आई रीड मैगजीन्स स्पेयरिंगली। फर्स्ट में स्पेयर का अदर, फर्स्ट में हितेंद्र का बिल्कुल से आंसर एक्स्ट्रा होता है। अच्छा, इससे पहले कई लोगों ने राहुल, अमन, भावना, अजय सभी ने बोला है सही है। तो फर्स्ट में होता है स्पेयर की मीनिंग होती है एक्स्ट्रा। डू यू हैव एनी स्पेयर पेन, यानी कि एक्स्ट्रा इसकी मीनिंग होती है। सेकंड होता है स्पेयर की मीनिंग होती है माफ करना, फॉरगिव। और थर्ड में स्पेयर की मीनिंग होती है स्पेयर टाइम, यानी खाली समय। स्पेयर टाइम खाली समय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेजर। लेजर खाली समय। और फोर्थ नंबर का आई रीड मैगजीन स्पेयरिंगली। तो स्पेयरिंगली की मीनिंग होती है कभी कभार। क्या मीनिंग होती है? कभी कभार। और कभी कभार के लिए कई सारे फ्रेज होते हैं। एक तो होता है वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून मीन्स कभी कभार होता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। एंड स्टार्ट्स। और इसी में हो जाएगा ऑफ एंड ऑन।
तो इन सभी की मीनिंग क्या होती है? स्पेरिंगली, कभी कभार। इन सभी की मीनिंग होती है स्पेरिंगली, कभी कभार। इर्रेगुलरली, स्पोरेडिकली, स्पोरेडिकली, सबकी मीनिंग होती है कभी कभार। अदर नहीं हो, गिव मी अदर। अदर कोई दूसरा सेंस अलग हो जाता है, अदर इस वजह से अदर नहीं होगा, अदर का सेंस अलग हो जाता है। एक्स्ट्रा मतलब जैसे आपने कोई पेन किसी को दिया है, आप वो जैसे किसी ने आपको कोई पेन दी है, आपने कहा ये वाली नहीं चाहिए, दूसरी चाहिए, और एक्स्ट्रा के मतलब कोई भी दे दो चलेगा, तो दोनों की मीनिंग अलग हो जाएगा। हिमांशु जी, अगली आपकी हेडिंग है, नोट करेंगे, अगली नोट करेंगे लिटिल। लिटिल, आ लिटिल, एंड द लिटिल, द लिटिल, लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल। ठीक है, लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल, इसको हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले हो जाएगा लिटिल। लिटिल की मीनिंग होती है नॉट मच, नॉट मच। हिंदी में इसकी मीनिंग हो जाएगी ना के बराबर, ना के बराबर। इसको यूज करते हैं नेगेटिव सेंस में। ठीक है, किस सेंस में यूज करेंगे? नेगेटिव सेंस में यूज करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, जैसे माना कि आपको फिल करना है कि इससे पहले अगर सम एनी की बात करते हैं तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दिया जाएगा। अब से पूछा जाएगा सम यूज करेंगे या एनी यूज करेंगे, तो आप आंसर करेंगे क्या आएगा, सम आएगा या एनी आएगा। ठीक है, या फिर स्पॉटिंग रन में दिया रखा होगा, तो सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव है तो सम आएगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो एनी आएगा। ठीक है सोनिया जी, तो लिटिल माने होता है नॉट मच या ना के बराबर। पहला सेंटेंस है देयर इज लिटिल होप of his recovery from this illness, from this disease, ये कहने थे देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी फ्रॉम दिस इलनेस, इस बीमारी से अच्छे होने की उसके चांसेस ना के बराबर हैं। ठीक है, ना के बराबर यानी कि बहुत ही कम है, रेयर केस में ऐसा होगा कि अच्छा होगा। अगला पॉइंट नोट करेंगे आ लिटिल, क्योंकि इसकी मीनिंग नेगेटिव होती है तो नेगेटिव की मीनिंग देगा। अगला नोट करेंगे आ लिटिल, और आ लिटिल की मीनिंग होती है सम, हिंदी में हो जाएगा कुछ। इसको हम यूज करते हैं पॉजिटिव सेंस में, यानी कि ये कुछ की मीनिंग देगा, थोड़ी की मीनिंग देगा। सेंटेंस है, उसी सेंटेंस को दोबारा से लेते हैं।
यहाँ पे नोट करते हैं पहला सेंटेंस, देयर इज a little hope of his recovery from this illness या from this disease। अब इसकी मीनिंग हो जाएगी इस बीमारी से अच्छे होने के उसके चांसेस कितने हैं, थोड़े हैं। कितने हैं, आ लिटिल है, अब इसमें थोड़े हो जाएंगे या कुछ हैं। अभी क्या था, निगेटिव था, अब मीनिंग देगा पॉजिटिव। ठीक है, थोड़ा हो जाएगा। डिफरेंस समझ आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे द लिटिल की। तो अगला क्या हो जाएगा, द लिटिल। द लिटिल द लिटिल की मीनिंग होती है टोटल, यानी कि जितना भी है सारे की बात करते हैं। वॉट एवर द लिटिल देयर इज, ये क्या होगा, वहां पे जितना कुछ है सारी की बात करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में यूज किया था, लेकिन है थोड़ा, लेकिन सारी की बात करेंगे, टोटल की बात करेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि द लिटिल नॉलेज that you have in the field of English grammar is not enough। अब ये कहते हैं जो कुछ भी नॉलेज आपके पास है इंग्लिश ग्रामर की फील्ड में, वो इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। सूरज जी का कहना है डॉक्टर अगर पेशेंट के बारे में बताए तो ध्यान से सुनना पड़ेगा। उसने आ लिटिल बोला है या द लिटिल बोला है या लिटिल बोला है। हाँ, इसको ध्यान से सुनेंगे आप। एक लेसन है लास्ट लीफ, उसको पढ़िएगा तो इसमें आपको डिफरेंस समझ आया होगा। और इन्हीं के साथ दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, वो क्या हो जाएगा, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। क्या होता है, फ्यू, आ फ्यू, and the few। few, a few and the few। आपको क्वेश्चन होगा कि इसमें डिफरेंस क्या होता है, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। तो जो लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल होता है वही मीनिंग फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू की होती है। दैट मीन्स जो मीनिंग लिटिल की होगी वही मीनिंग फ्यू की होगी, जो मीनिंग आ लिटिल की वही मीनिंग आ फ्यू की होगी, और जो मीनिंग द लिटिल की होगी वही मीनिंग द फ्यू की होगी। फिर डिफरेंस क्या होता है, इसमें दो डिफरेंस होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये होता है कि फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, जबकि लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है,
लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है। ठीक है, तो चाहो तो इसको हम नोट करवा देते हैं दोनों पॉइंट आपको। ये दोनों पॉइंट मैं आपको नोट करवा दे रहा हूं। अब यहां लिटिल लिखते हैं तो सारी की बात करते हैं, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल की। लिटिल इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, वाइल, जबकि फ्यू is used for a countable noun। दूसरा पॉइंट हो जाएगा वी यूज सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन आफ्टर लिटिल एंड प्लूरल नाउन। आफ्टर फ्यू। ठीक है, ये दो पॉइंट अगर आपको समझ आ गया होगा। सोनिया जी का कहना है कैसे पता चलेगा कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। जिसको कोशिश करने के बाद में गिना जा सकता है वो काउंटेबल है, और जिसको कोशिश करने के बाद भी नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल है। जैसे राइस हो गया, वाटर है, सैंड है, सॉइल है, खूब कोशिश कीजिए। हेयर हो गया, खूब कोशिश कीजिए, नहीं गिन पाएंगे तो ये सारे क्या हैं, अनकाउंटेबल हैं। इसमें मिल्क आ जाएगा। और जैसे अगर हम बात करेंगे पीपल, पीपल हो गया, टेबल है, चेयर है, फैन है, लैपटॉप है, मार्कर है, ये सारे काउंटेबल है क्योंकि इसको गिना जा सकता है। अब सबसे पहले एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, किसका कहना है, पूनम जी एग्जाम्पल देंगे, अभी समझ लेंगे उसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले आप नोट करेंगे फ्यू। आपका सबसे पहला पॉइंट है फ्यू। फ्यू की मीनिंग होती है हार्डली एनी। हार्डली एनी, मुश्किल से कोई, यानी कि ना के बराबर। वही मीनिंग होगा जो लिटिल का होता है। यूज करेंगे नेगेटिव सेंस में। सेंटेंस जैसे है, तो पहला सेंटेंस है few students can speak 5 languages in this class. इन दिस क्लास। ये कहना चाहते हैं इस क्लास में कुछ ना के बराबर स्टूडेंट होंगे जो कि 5 लैंग्वेज बोल सकते हैं। अब क्या बोल सकते हैं 5 लैंग्वेज? तो बहुत रेयर केस में कोई मिलेगा जो 5 लैंग्वेज बोल सकता है। साक्षी गुड इवनिंग, काफ़ी लेट हैं आप।
अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ सिंगुलर नाउन हो को यूज़ कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही होता है, उसका प्लूरल बनाते ही नहीं है क्योंकि उसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया। अगला दूसरा है आ फ्यू। आ फ्यू की मीनिंग होती है कुछ, यानी कि सम। ठीक है, क्या हो जाएगा? कुछ। और इसको हम यूज करते हैं पॉजिटिव सेंस में। पॉजिटिव सेंस में है, सेंटेंस है a few students can speak Queen's English. Queen's English। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्वींस इंग्लिश बोल सकते हैं। क्वींस इंग्लिश की मीनिंग होता है फ्लुएंट इंग्लिश, धारा प्रवाह। तो अब ये सेंटेंस कैसा मीनिंग दे रहा है? पॉजिटिव दे रहा है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, तो अब ये पॉजिटिव मीनिंग देगा। अगला आपका हो जाएगा द फ्यू। द फ्यू की मीनिंग हो जाएगी टोटल, यानी कि वॉट एवर द फ्यू देयर आर। जो कुछ भी होगा वहां सारे की बात करेंगे। राहुल रावत जी स्टार्टिंग में बताया गया कहाँ पे लिटिल यूज करेंगे, कहाँ पे फ्यू यूज करेंगे, दोनों में डिफरेंसेस बताया है। हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी 3, मैथिली और मराठी। चंदन जी को तो बहुत सारी लैंग्वेज आती है। एक सेंटेंस लेते हैं। द फ्यू बुक्स, इसको मैं अभी रिकैप करूंगा जल्दी से, तो सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे बस 2 मिनट में, आपको समझ आ जाएगा अगर नहीं आया है तो। द फ्यू बुक्स दैट you have are not enough to pass the exam। ये तो जो कुछ भी किताबें आपके पास हैं वो सारे पढ़ लीजिए, फिर भी एग्ज़ाम पास करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसमें टोटल की बात करते हैं, सारी की बात करते हैं। आपके पास 2 सेंटेंस है। अच्छा, इनको एक साथ में अगर आप देखना चाहें तो एक साथ में देख सकते हैं सारे। इतना छोटा तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो रहने दीजिए, एक ही रखते हैं। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू की बात करते हैं। मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ डिफरेंस क्या होता है। जो मीनिंग लिटिल की होती है वही मीनिंग फ्यू की होती है। जो द लिटिल की होगी वही द फ्यू की होगी। जो आ लिटिल की होगी वही आ फ्यू की होगी। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस केवल यही 2 पॉइंट होते हैं जो मैंने आपको नोट कराया है।
और इसमें हमने क्या आपको नोट कराया है कि लिटिल का प्रयोग होता है, इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल होता है, और फ्यू का जब प्रयोग करते हैं तो आने वाला नाउन प्लूरल होता है, काउंटेबल होता है। उसके बाद में आपको पता है कि लिटिल का प्रयोग करें या फ्यू का प्रयोग करें, ये सारे नेगेटिव सेंस में यूज किए जाते हैं, लेकिन आ लिटिल का प्रयोग करेंगे या आ फ्यू का प्रयोग करेंगे, द लिटिल का प्रयोग करेंगे या द फ्यू का प्रयोग करेंगे तो ये पॉजिटिव में यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है, उसका आंसर आपको करना है। पहला सेंटेंस है आई हैव डैश लिटिल मनी। दूसरा सेंटेंस है आई हैव डैश लिटिल मनी that cannot quench your thirst। तो ये कहना चाहते हैं मेरे पास थोड़ी मनी, इसमें से आपको फिल करना है आ और दा। क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे या दा लगाएंगे। तो पहले वाले सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे? आ का प्रयोग करेंगे और सेकंड में दा लगाएंगे। अब ये कैसे लगाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे, जब कभी भी इसके बाद में लिटिल का प्रयोग करेंगे या फ्यू का प्रयोग करेंगे, यदि इसके बाद में दैट आता है, यानी कभी भी हमें यूज करना होगा द लिटिल, यह हम यूज करेंगे द फ्यू। और यदि इनके बाद में दैट आता है तो हमेशा द लिटिल या द फ्यू आएगा, और अगर दैट नहीं आता है तो हमेशा आ लिटिल या आ फ्यू आएगा पॉजिटिव सेंस में। यहां पर देखेंगे दैट का प्रयोग किया गया तो हमने क्या लगा दिया? द लिटिल लगा दिया, और यहां पे दैट नहीं आ रहा है तो आ लगा दिया। अब बाकी बचा एक नेगेटिव सेंस में होगा तो लिटिल का प्रयोग कर देंगे, और ये दोनों के साथ होता है। ठीक है पूजा पाल जी, अब आपको समझ आ गया होगा कि जब दैट आएगा तो द लिटिल या द फ्यू का प्रयोग करेंगे, दैट नहीं आएगा तो आ लिटिल या आ फ्यू का प्रयोग करेंगे, और यदि आपको यूज करना है नेगेटिव सेंस में तो वहां पे हम यूज करेंगे काउंटेबल नाउन के लिए फ्यू, अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल। अमन जी फ्यू नहीं, उसमें से नहीं चूज करना है क्योंकि मनी अनकाउंटेबल है, तो उसके हिसाब से हमें देखना है। आई होप यहां तक कि आप सभी को समझ आ गया होगा। तो अगले पॉइंट पे हम चलते हैं, और अगला हम बात करेंगे ओल्डर और एल्डर की। ओल्डर, एक वर्ड होता है ओल्ड, इसका कंपैरेटिव डिग्री एक तो हो जाता है ओल्डर और दूसरा होता है एल्डर। सुपरलेटिव में हो जाएगा ओल्डेस्ट, यहां पे हो जाएगा एल्डेस्ट। ठीक है, इनमें हमें इन दोनों को डिस्कस करना है, ओल्डर एल्डर में क्या डिफरेंस होता है। तो जब हम ओल्डर की बात करेंगे, ओल्डर को कहां पे यूज करते हैं तो इसका प्रयोग किया जाता है पर्सन्स, फॉर पर्सन्स प्लेस थिंग्स animals and buildings। and buildings
लेकिन जब हम बात करते हैं एल्डर की, तो एल्डर का हम यूज करते हैं कहां पे, फॉर द पर्संस या फॉर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। तो सेम फैमिली मेंबर्स के लिए, सेम फैमिली मेंबर्स की बात करें तो एल्डर आएगा, और किसी भी पर्सन प्लेस थिंग्स एनिमल्स की बात करेंगे तो ओल्डर आएगा। पायल जी, जो पीडीएफ में रहता है वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए है। ये जो मैं लिखता हूं, तो ये जब भी लिखते समय जो भी आ जाता है दिमाग में वही लिख दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। और मैं काफ़ी समय से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब जो दिमाग में आएगा, जैसे जो माइंड में आ गया ऐसे लिख दिया गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इसी को नोट कर लीजिए, जो यहाँ पे नोट करता हूँ मैं, बाकी मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। सेंटेंस नोट करेंगे, आंसर करेंगे। पहला सेंटेंस है, दिस डॉग इज ओल्डर एल्डर देन दैट वन। ये जो डॉग है उस वाले डॉग से बड़ा है। दूसरा है, शी इज माई ओल्डर एल्डर सिस्टर। वो जो मेरी है बड़ी बहन है। तो इन सूरज जी का कहना है कि सर आप कितने साल से पढ़ा रहे हैं? 2015 से पढ़ा रहा हूँ, बाकी आप जोड़ लीजिए कितने साल हो गए। ठीक है सूरज जी, 2015 से। और जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंगें आपको मिलेगी उस सब में पढ़ाया हूँ। शी इज माई ओल्डर एल्डर सिस्टर। तो पहले सेंटेंस में किसकी, डॉग की बात करें, ओल्डर आ जाएगा, और सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, एल्डर आ जाएगा। ये सभी को पता होगा, लेकिन कुछ और एग्जाम्पल नोट करेंगे। और कुछ और एग्जाम्पल में थर्ड है, राम इज ओल्डर एल्डर देन श्याम। श्याम। नेक्स्ट सेंटेंस है, मोनिका is older elder than her sister। और नेक्स्ट है, द ताजमहल is older elder than the Red Fort। रेड फोर्ट। एक लास्ट एग्जांपल हो जाएगा 6 नंबर का।
हर older elder brother is a doctor. ओल्डर एल्डर ओल्डर एल्डर, सेकंड का भी एल्डर, फोर्थ में एल्डर, फिफ्थ में ओल्डर, 5 में ओल्डर। तो इसको समझेंगे। आंसर जो होगा सेकंड वाले में आपका क्या हो जाएगा, राम इज ओल्डर एल्डर देन श्याम ओल्डर हो जाएगा। फोर्थ का क्या है, मोनिका इज ओल्डर एल्डर देन हर सिस्टर, मोनिका अपनी बहन से बड़ी है। सेम फैमिली की बात करते हैं तब भी ओल्डर ही आएगा। क्यों आएगा अभी हम समझेंगे। 5 वाले में ताजमहल में क्या है, ओल्डर आ जाएगा, और 6 वाले में क्या हो जाएगा, एल्डर आ जाएगा। अब ध्यान रखेंगे हमने आपको क्या बताया है कि जब हम ओल्डर की बात करते हैं ध्यान रखें, जब भी हमने बात से बताया कि ओल्डर की बात करते हैं तो ओल्डर प्रयोग सभी के लिए किया था। पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, बिल्डिंग सभी के लिए ओल्डर का प्रयोग करते हैं। एल्डर का प्रयोग सेम फैमिली मेंबर के लिए करते हैं। लेकिन जब सेम फैमिली मेंबर की हम बात करेंगे तो 2 तरीके से सेंटेंस बोला जाता है। एक सेंटेंस से बोलते हैं कि ये मेरा बड़ा भाई है, ही इज माई एल्डर ब्रदर। जैसे यहाँ पर यूज किया गया हर एल्डर ब्रदर, उसका बड़ा भाई, माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई। और एक हम कहते हैं कि मेरा भाई मुझसे बड़ा है, माई ब्रदर इज ओल्डर देन राम, या देन मी, आई, मी तो यूज नहीं करेंगे, आई यूज करेंगे, माई ब्रदर इज ओल्डर देन आई। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं सेम फैमिली मेंबर में तो हम ओल्डर का प्रयोग करते हैं। सिंपली ऐसे बोलना होता है तो एल्डर का प्रयोग करते हैं। और इस चीज़ को समझने के लिए एक सिंपल सा तरीका है जिसको आप फॉलो करेंगे। और वो तरीका क्या है, जब कभी भी ऐसी कंडीशन होगी तो आप ध्यान रखेंगे, जब कभी भी हम यूज करते हैं ओल्डर तो इस ओल्डर के बाद में हमेशा देन आता है। क्या आता है, देन आता है। जब हम यूज करेंगे एल्डर तो इस एल्डर के बाद में कभी भी देन नहीं आता है। और अब आप किसी रूल को फॉलो नहीं करेंगे, सिंपल सा इसी को लगाओगे, ओल्डर के बाद देन आता है, एल्डर के बाद देन नहीं आता है। अब आपके सारे एग्जाम्पल सही होंगे। देखते हैं, पहला सेंटेंस है, यहाँ पे देन यूज किया गया है तो ओल्डर सही है। यहाँ पर देन नहीं आ रहा है तो एल्डर सही है। यहाँ पे देन आ रहा है तो ओल्डर सही है। यहाँ पे भी देन आ रहा है तो ओल्डर सही है। यहाँ भी देन आ रहा है तो ओल्डर सही है। यहाँ देन नहीं आ रहा है तो एल्डर सही है। अब इसी चीज़ को फॉलो करोगे, ठीक है। सेम फैमिली की बात करेंगे, अदर फैमिली की बात करेंगे, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, किसी की भी बात करेंगे, अगर देन आ रहा है तो ओल्डर आएगा और अगर देन नहीं आ रहा है तो एल्डर आएगा। आई होप कि चीज़ आप सभी को समझ आई होंगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसको लेकर के। और अगर डाउट अब भी है तो राइट इन द चैट बॉक्स, और डाउट नहीं है तो लिखेंगे समझ आ गया, यस। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी लेक्चर सो यू कैन पीपल आस्क, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क एनीबडी। किसी को कोई डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं। पायल जी कहते हैं सर बहुत अच्छा बताया, थैंक यू पायल जी। सभी को समझ में आ गया। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो लेक्चर को दोबारा से देखिएगा, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आएगा, ठीक है। और फिर भी नहीं समझ आएगा तो मुझे कांटेक्ट करेंगे। ऑल क्लियर। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।